नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं समय इंडिया 24। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और पार्टी के नेता चुनाव लड़ने को लेकर अपनी दावेदारी भी शुरू कर दी है। पनागर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के नेता जैफ आलम बाबू भाई ने टिकट को लेकर दावेदारी की है और समय इंडिया 24 से चर्चा करते हुए खास मुद्दे रखे हैं। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए कांग्रेस हो या फिर भाजपा या फिर अन्य पार्टियां अब पूरी ताकत झोंक दी हैं और इसमें अब दावेदार भी पीछे नहीं हैं और अपनी दावेदारी पेश करने के लिए भोपाल तक अपनी कश्मकश कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पनागर विधानसभा में और हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए जैफ आलम बाबू भाई हैं। जैफ आलम जी, विधानसभा 2023 विधानसभा इलेक्शन है और उसमें आप कांग्रेस के सिपासलार हैं और आप एक दावेदारी भी कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस आपको टिकट दे और कांग्रेस में आपकी क्या भूमिका है? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कृषि के किसानों का जो बड़ा मुद्दा है, यूरिया खाद और सिंचाई और भी बहुत सारे मुद्दे हैं उस देश के, मैं विधानसभा का टिकट मांगने के लिए इच्छुक हूँ। जैफ आलम जी, क्या भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में किसानों को यूरिया खाद डीएपी नहीं मिल रही, जो आप यूरिया खाद और डीएपी की बदौलत आप टिकट की दावेदारी पेश करेंगे? इसके लिए विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए इसके लिए मैंने तैयारी किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जो भाजपा के शासन में जो किसानों को मुहैया नहीं हो पा रही है उसको हम मुहैया कराएं। जैफ आलम जी, इस समय आपके पनागर से विधायक कौन है, कितने वोटों से उसने जीत थी? इंदु तिवारी जी हैं पनागर विधानसभा से पिछले 15 साल से। आज भी पनागर विधानसभा का हालात बद से बदतर है और लगभग वो 40-42 हज़ार वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी पिछले साल। जैफ आलम जी, 40 से 42 हज़ार वोट से जो जीती हुई कैंडिडेट है उससे आपका जो है ज़बरदस्त मुकाबला होगा। वो जो वहाँ की जनता है वो आप पर विश्वास क्यों करे? 15 साल से इंदु तिवारी जी ने पनागर विधानसभा में कोई काम नहीं किया है, सिवाय उन्होंने पैसे कमाने के अलावा जो यहाँ की पब्लिक है उनके लिए कोई काम नहीं किया उन्होंने। इसलिए इसको देखते हुए मैं विधानसभा की दावेदारी पेश कर रहा हूँ कि अगर मैं विधानसभा प्रत्याशी बनता हूँ और मैं जीत के आता हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो उन्होंने काम नहीं किया उस काम को मैं आगे बढ़ाऊँ। जैफ आलम जी, अगर आपको कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है और आप चुनाव जीतते हैं तो आपकी प्राथमिक क्या है? सबसे पहले प्राथमिक रहेगा किसानों का जो सिंचाई का समस्या है या खाद यूरिया खाद का समस्या है, सबसे पहला उस काम को हमको आगे बढ़ाना है। जैफ आलम जी, आपने पनागर की जनता के लिए अभी ऐसा कुछ काम किया है जो आपकी वहाँ की जनता आपको वोट करे? बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं जो अभी मैं करते आ रहा हूँ। लाइट का समस्या हो या वहाँ का जो भी सड़कें हो, जहाँ पिछले अभी बारिश में खड्डे पड़ गए हों, वहाँ पे मलबा गिरवा के रोड को सही करवाया। और भी सारे जो भी प्रॉब्लम है, जो लोग हमसे मिलते छोटे मोटे जो भी काम था बताएं, उसको हमने बखूबी पूरा किया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लगभग वोटर ID, ये सब मैंने अपने पर्सनल निजी खर्चे से सारा काम करा के लोगों को दिया। जैफ आलम जी, अगर आपको कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो आपका विकल्प इसके अलावा कौन सी पार्टी हो सकती है? अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती तो कोई विकल्प नहीं, हम कांग्रेस के लिए कांग्रेस का सिपाही हूँ और जिस भी प्रत्याशी को टिकट देगी उसके लिए हम मेहनत से काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। जैफ आलम जी, आप किसी और भी पार्टी में जाकर जनता की अगर आपको सेवा करना है तो उस पार्टी के सिंबल से आप जीत कर वहाँ की जनता की सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस ने आपको ऐसा क्या दिया कि आप कांग्रेस में ही लड़के आप चुनाव जीतना चाहेंगे? कांग्रेस ने हमको बहुत कुछ दिया और मैं कांग्रेस से प्रदेश किसान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूँ मध्य प्रदेश का। और हमारे जो अध्यक्ष हैं दिनेश गुर्जर जी और कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष कमलनाथ जी, इनसे मैं प्रभावित होकर कांग्रेस के लिए मैं सिपाही सच्चा सिपाही से प्रभावित होकर उनके लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ। और जो अभी विधानसभा में जो होने वाली है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपने कार्यकर्ताओं के साथ
कांग्रेस की सरकार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जय आलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय इंडिया 24 के अपना कीमती समय दिया। ये थे पनागर विधानसभा से अपनी दावेदारी करने वाले जय आलम जी, जिन्होंने निर्णय लिया कि वो कांग्रेस के सिंबल से ही अगर उनको टिकट मिलेगी तो वो जीत कर जनता की सेवा करेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर महानगर से सटे पनागर विधानसभा से वहाँ के बड़े अच्छे कांग्रेस के समर्थक हैं जैसे आलम उर्फ जैफ आलम उर्फ बाबू भाई ने कांग्रेस से टिकट मांगी है, जबकि वहाँ पर इंदू तिवारी एक भाजपा के बहुत मजबूत विधायक हैं जो जिनका अच्छा खासा वहाँ पर होल्ड भी है। उनके अगेंस्ट में जैफ आलम ने टिकट मांगी कांग्रेस से। आइए इनसे थोड़ा सा बात करते हैं कि ये किस बिना पर टिकट मांगी और क्या इनको कांग्रेस टिकट देगी। जय आलम जी, सबसे पहले मैं आपको समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको कैसे लगता है, क्यों लगता है कि आपको टिकट कांग्रेस दे देगी, जबकि कांग्रेस के और भी लोग यहाँ पर बहुत मजबूती से बने हुए हैं। मैं पनागर विधानसभा से इसलिए टिकट मांग रहा हूँ कि मैं 4 से 5 साल हो गया मुझे। हमारे पनागर विधानसभा का स्थिति बहुत ही बुरा हालत है, चाहे वो रोड से हो या नाली से हो या और भी समस्याएं हैं। यहाँ भाजपा के प्रत्याशी 15 साल से विधानसभा में राज कर रहे हैं, लेकिन कभी ज़मीन पे आके जनता का कोई सुनवाई नहीं की है। इसलिए अपने पार्टी से मैं मजबूती के साथ टिकट मांग रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से। पार्षद पद जैसे छोटे पदों से धीरे धीरे करके ज़मीन को अपने सुधारते हुए और अपनी पैठ बनाते हुए धीरे धीरे गरीबों के घरों में जा करके उनके मदद करके कैसे इन्होंने अपने को आगे बढ़ाया और कांग्रेस से आज टिकट मांग रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जबकि कांग्रेस के वहाँ पर और भी बहुत अच्छे वो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। आप फिलहाल अभी प्रदेश सचिव हो किसान कांग्रेस के, आपको क्या लगता है कांग्रेस अगर आपको टिकट दे देगी तो आप किन समीकरणों को संजो करके कांग्रेस को जीत हासिल करा पाओगे? मैं अभी अगर पनागर विधानसभा से मुझे टिकट मिलता है तो मैं सबसे पहले कि अभी जो स्थिति हमारी है लाइट का, रोड का, नाली का, इस मुद्दे पे मैं काम करने के लिए सोच रहा हूँ। अगर टिकट मिलेगा तो इस पर बहुत मजबूती के साथ खड़े उतरेंगे। और रही बात पार्षद की चुनाव की, उसमें मैं मेरे एरिया के जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं डॉक्टर सत्येंद्र यादव, उनके बोलने पे मैं उनको समर्थन किया था, लेकिन थोड़ी मिस्टेकिंग होने की वजह से 210 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी वहाँ से हार गई। उसकी वजह से बीजेपी को फ़ायदा हो गया था। आज बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ पर पार्षद होने के बावजूद भी हमारे एरिया में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। कितना ज़्यादा बोलने के बावजूद भी हमेशा यही आश्वासन दिया जा रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं काम हो रहा है। मेरा तीसरा सवाल आपसे जय आलम जी ये है कि मैं जितना समझ रहा हूँ पनागर विधानसभा जो है वो कृषि क्षेत्र है, कृषि प्रधान क्षेत्र है पूरा। और आप भी प्रदेश सचिव हो किसान कांग्रेस की, आप किसानों के लिए अगर आप विधायक बनते हो और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाती है तो किसानों के लिए आप क्या करोगे, क्या कर सकते हो क्षेत्र में? जो किसानों का समस्या, सबसे पहले यूरिया खाद का, और भी जो आपदा आ जाती है जैसे कि बारिश में ओले पड़ जाते हैं, किसानों को बहुत सारा फसल का नुकसान होता है। इस सिलसिले में जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा है उसके लिए, और भारी समस्या है जो किसानों का, उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। पनागर में बहुत बड़ी समस्या जो मैं देख रहा हूँ वो अपराधों के बढ़ते ग्राफ की, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, अधिकतर गंभीर अपराध हो रहे हैं, 302 के मामले, 363 के मामले, अपहरण के मामले, इस टाइप के संगीन मामले वहाँ पर हो रहे हैं। इन मामलों को भी क्या कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद एज विधायक उसको कम करने का आप प्रयास करेंगे? अगर हमारी सरकार बनती है प्रदेश में, अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो इस पे सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा कि अपराध जो हो रहा है अपने मामा की सरकार में, उससे मुक्ति दिलाया जाए।
जयपालम जी, क्षेत्र में आपका अच्छा होल्ड है। जैसे हम लोग अभी गए कुछ दिनों से, कुछ दिन के बाद वहाँ का सर्वे किया, आसपास आपका अच्छा होल्ड है, कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई। मेरा सवाल आपसे ये कि जनता से जुड़ने के लिए आपने ऐसा कौन सा प्रयास किया कि आप इतना ज़्यादा लोगों के हितकर बन गए, लोग आपसे बिल्कुल आपको अपना समझने लगे? पहली बात बताना चाहूँगा कि मैं जनता से मेरा लगाव इतना इसके लिए हो गया कि मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ जितने भी लोग हैं, बहुत कम लोगों के पास उनका पर्सनल आईडी था। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, वोटिंग कार्ड हो, जो उनके पास बिल्कुल नहीं था और वो सक्षम भी नहीं है। इतने गरीबी का आलम है कि कोई बड़ा लीडर उधर देखने को तैयार नहीं है। इस वजह से मैंने अपने पर्सनल खर्च से आधार कार्ड अपडेट कराया, जो भी प्रक्रिया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, हेल्थ कार्ड और वोटर आईडी, ये सब मैंने बनवाया ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके लिए लोगों के दिलों में हमको लोगों ने देखा और हम पे भरोसा जताया। बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कम समय के लिए बहुत मुश्किल से आपने अपना मूल्यवान समय दिया हमको, और हम कामना करते हैं कि आप को कांग्रेस टिकट दे और आप पनागर विधानसभा से विजयी घोषित